हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 अक्टूबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या बदलाव आने हैं और क्या यूनिवर्स की गाइडेंस है आप लोगों के लिए। और कुछ कार्ड से हम ये भी चेक करेंगे कि क्यों बार बार आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आती है, क्या ब्लॉकेज आ रहे हैं जिसे आपको ठीक करना ज़रूरी है। लास्ट में एक अफर्मेशन भी मैं आपके लिए निकालूंगी जो आपके लाइफ के किसी भी एरिया के लिए हो सकती है कि आपको अभी किस विश को पूरा करने की ज़रूरत है। तो गाइज़, पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमेशा कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। सो जो मैसेज, जो गाइडेंस आपको लगता है कि आपके लिए है, सिर्फ उसी को फॉलो करें, बाकी को जाने दें। तो स्टार्ट करते हैं हम। सेजिटेरियस धनु राशि, 1 to 15 अक्टूबर तक आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं, कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ओके, कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ओके, कुछ कार्ड्स और हम यहाँ पर लेंगे। सेजिटेरियस धनु राशि, कैसी रहने वाली आपकी लव लाइफ 1 to 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर। ओके, मोमेंट टू मोमेंट एंड सोरो कार्ड, दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन तो अभी भी नहीं है आपकी लव लाइफ में। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ें कैसे आगे जाने वाली है। और यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज भी मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। और आने वाले 15 दिन में तो डेफिनेटली मैं ये कह सकती हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि सोच समझ के आगे बढ़ना है। अब यहाँ से आप मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कंफ्यूज है, लेकिन 90% आपने सोच लिया है कि यहाँ से मूव ऑन करना है, यहाँ से बाहर निकलना है। डबल 8 की एनर्जी है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यस, जो रिश्ता, ये रिश्ता कार्मिक था और जहाँ तक होना था वहाँ तक हो चुका है, अब आगे बढ़ना है। देखिए, दोनों सन कार्ड यहाँ पर मुझे दिखाते हैं कि एक नई शुरुआत, एक नई एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग आप करना चाहते हैं। जैसे सूरज की नई रोशनी, एक नई शुरुआत होती है, जिस तरह नया रोज एक नया सूरज हमारे सामने होता है, नई रोशनी हमारे सामने होती है, उसी तरह इन 15 दिनों में हो सकता है कि आप यहाँ से बाहर निकल जाएं, इस रिश्ते से बाहर निकल जाएं। बहुत कुछ सहन करने के बाद, बहुत आपने ये पूरी जर्नी देख ली है, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लेसन आपने ले लिए हैं। आपको समझ में आएंगे कि यस, ये इतना सब कुछ सीख लिया है कि अब आगे बढ़ना चाहिए यहाँ से। अभी आप कभी भी कर्मा में बिलीव नहीं करते थे ना, अब आप कर्मा में बिलीव कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यस, ये मेरे कर्मा थे, मुझे इस पर्सन के साथ यहाँ तक आगे बढ़ना था और अब बस यहीं पे ही स्टॉप करना है। तो मुझे यहाँ से मूव ऑन करते हुए आप यहाँ से नज़र आ रहे हो, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि अब इसमें कुछ भी नहीं है। प्लस एक और नई चीज़ आपको समझ में आएगी कि आपको ट्रस्ट इश्यूज भी मुझे यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो गलत हो रहा है जो शायद मुझे नज़र नहीं आ रहा था इतने टाइम तक। ठीक है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यस, अब आप अपनी पीस को चूज़ करोगे अपनी लाइफ में, अब अपनी अबंडेंस को चूज़ करोगे। अब ये सोचोगे कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है और मतलब कुछ ऐसा करने की चाह रखना कि इंसान को लगे कि यस, मैंने किसी गलत पार्टनर को छोड़ दिया, गलत पार्टनर को, सॉरी, मतलब मैंने गलती कर दी इस पार्टनर को छोड़कर। सो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये मेरे लिए परफेक्ट, आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि शायद ये मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर था और मैंने इसको गलती से मतलब जाने दिया अपनी लाइफ से। तो ये ऐसा कुछ आपको करने की चाहत होगी, ऐसा कुछ कर दिखाने की चाहत आपके मन में इन 15 दिनों में आ सकती है। पूरी तरह से आप अपनी पीस को कंट्रोल करने वाले हो। अगर अब तक आप सौरों की स्थिति में थे,
अगर आप अभी दुख की स्थिति में थे, आपको नींद नहीं आ रही थी, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो अभी इन 15 दिनों में आप पूरी तरह से बैलेंस हो जाओगे। देखिए, मून की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होना चाहिए आपको। एवरी पूर्णिमा, फुल मून डे के दिन आपको थोड़ी देर मून मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि लाइफ में सभी काम ईजीली हो जाए, आपकी सारी विशेस पूरी होने लगे। और अगर आप पूर्णिमा का फास्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली अपनी विशेस को भगवान को बताते हुए आपको फास्ट भी करना चाहिए और मून की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सन के साथ नई शुरुआत तो आपकी दिख ही रही है। मून के साथ भी आप कनेक्ट होते हो तो आपकी लाइफ में पीस, शांति यहाँ पर हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगी। थोड़ा मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको इन 15 दिनों में ये भी नज़र आएगा कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना चाहिए। आपको किस तरह लोगों से बात करना है, किस तरह लोगों से कनेक्ट होना है, कैसे आपको लोगों के साथ डील करनी है, इस पे भी आप वर्क करेंगे। अब इसके लिए कोई वर्कशॉप कर सकते हैं आप, हो सकता है कि आप खुद जो लेसन आज तक आपने सीखे हैं उससे आप सोच कर और अपने लिए कुछ पॉइंट्स बनाएं कि मेरी लाइफ के ये रूल्स है। सो वो भी मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहा है सॉरी। और थोड़ा पैसों को लेकर फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी थोड़ी सी डगमगा सकती है, उसको लेकर भी आप थोड़ा सा फील कर सकते हो कि लाइफ में मतलब फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी जिससे आप डिस्कनेक्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो इन 15 दिनों में, और एक न्यू बिगनिंग, न्यू कनेक्शन, न्यू लाइफ, न्यू पीस के साथ कनेक्ट होते हुए इन 15 दिनों में मुझे सजिटेरियस नज़र आ रहे हो। तो अगर आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे, पॉजिटिविटी के साथ आप चेंजेस को एक्सेप्ट करोगे, तो आप लाइफ में बहुत खुश रह सकते हो और सन की एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकते हो। कोई भी ऑनलाइन काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छी बिगनिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो। और ट्रैवलिंग भी मुझे नज़र आ रही है इन 15 दिनों में आपकी, तो हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करके आओ कुछ दिन के लिए। कुछ न्यू फंक्शन, कोई प्रोग्राम आप ऐसा हो सकता है जो अटेंड करो, किसी की मैरिज हो सकती है जो आप अटेंड करो। सो वो भी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्यों आपकी लव लाइफ में इतनी ब्लॉकेज है सॉरी, बार बार क्यों आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेज आ जाती है, स्टेबिलिटी नहीं होती लव लाइफ में। देखिए, सेम कार्ड है दोनों। क्यों नहीं टिक पाते आप अपनी लव लाइफ में सजिटेरियस? ओ माय गॉड, बहुत सिमिलर से कार्ड है। देखिए, अपोजिट, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। सो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आए हैं, और जो कि मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो सकते हो किसी चीज़ को लेकर, प्रैक्टिकल नहीं हो। और किसी के साथ कनेक्ट होना है तो पूरी तरह से कनेक्ट होना है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, ये ही फैमिली है, ये ही सब कुछ है, उसके साथ फ्यूचर प्लान कर लिया, सब कुछ कर लिया। या तो आप इस तरह से कनेक्ट हो जाते हो या फिर पूरी तरह से अलग हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है और जगलिंग हो रही है, मुझे नहीं देखना है इधर। मतलब बहुत ज़्यादा मन में बातें आने लगती है, मन में ख्याल आने लगते हैं, इमोशंस एक सेकंड में डगमगा जाते हैं और आप अलग हो जाते हो। सब कुछ ठीक होता है और आप मूव ऑन कर जाते हो। सो आपका मन जो है ना वो स्थिर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मून की एनर्जी थी। तो मैं फिर से कहूँगी कि मून मेडिटेशन ज़रूर करें, मून की रोशनी से एनर्जी को फील करें, ज़रूर करें। अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं भी आता है तो एटलीस्ट मून के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। आपकी लाइफ में पीस हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। ये पीस की जो कमी है, मतलब किसी पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाना, या तो बहुत ज़्यादा फैमिली समझ लेना, या फिर बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाना, उस एनर्जी में आप रहते हो, बैलेंस नहीं कर पाते हो आप। प्रैक्टिकलिटी में और इमोशंस में, दोनों में आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से अभी तक आपका कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं हुआ है। और सेकंड चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि आपको डायरेक्ट मैरिज चाहिए, इसलिए भी आप किसी से अब पूरी तरह से कनेक्ट नहीं होना चाहते। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्स की क्या मैसेज है आपके लिए।
धनु राशि, यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए क्या है देख लेते हैं हम। अगेन सन की एनर्जी के साथ भी आपको कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। सो यहाँ पर कहा जाता है कि अपने लिए, अपने आप को आप डाउन मत होने दीजिए कभी भी। कोई भी आपको कुछ भी कहे, कोई भी आपको क्या समझता है, क्या कहता है, कुछ भी करे, आप जो चाहे लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो। आपको अकेले रहना सीखना चाहिए। आई एम ऑलवेज इनफ। देखिए, आपके लिए ऑलरेडी इसमें अफर्मेशन है कार्ड में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपनी वर्थ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। सब में अपनी अपनी क्वालिटी होती है। अगर आपको लोगों को देखकर अगर आप अपने आप को, अपनी क्वालिटी को अगर डाउन कर लेते हैं, अगर उसको नहीं समझते हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो आप ये देखोगे कि आप पीछे ही रह गए हो। इसलिए आप पीछे रह जाते हो, मैं ये कहूँगी। थोड़ा अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना सीखिए। अपना अकेलेपन से कभी भी भागना नहीं चाहिए। अगर जो इंसान अकेले रहना जानता है, जो इंसान जानता है कि मुझे अपना टाइम चाहिए, मुझे, लोग कहते हैं ना मी टाइम स्पेंड करते हैं हम, सो वो जो इंसान होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। अगर आपको किसी की आदत है तो वो बहुत गलत है। तो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहती है कि किसी भी तरह की लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी तरह की, उसका एंड तो होना ही होना है। आप उस वक्त को एंड मत समझिए। उसकी वजह से आप अपने जो क्राउन्स, आपने जो उपलब्धियां हासिल की है आज तक, उसको मत हिलाइए। अपनी जो क्वालिटीज़ है, आप जो करते हो, आप जो हो, वो किसी भी स्टॉर्म से हिल नहीं सकती। लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, वो ख़त्म होनी ही होनी है। तो कभी भी कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से पूरा अपने को हिलाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं समझना है कि मेरा तो एंड ही हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। आपको अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा होना चाहिए। डोंट डाउट योर वर्थ। अपनी वर्थ पे डाउट मत करो। अगर लाइफ में कोई भी गलत चीज़ हमारे साथ होती है तो वो किसी अच्छे के लिए ही होती है, जो हमें कुछ टाइम बाद में समझ आती है। बस हमें वो टाइम पेशेंसली निकालना होता है। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। यस, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा खिलेगा, जिसकी वजह से ये बार बार चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज और मिल रहा है कि अगर कभी भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आती है और उस वक्त, क्योंकि यहाँ पे थ्रॉट चक्र के ऊपर ही ये कार्ड आया है, सो कभी भी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है और उसी वक्त आप बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से आप बात करने लगते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने साथ ही हार्श हो जाते हो, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। उस वक्त अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखना चाहिए, अपने माइंड पे कंट्रोल रखना चाहिए। पीस रखो, मेडिटेशन करो। उस वक्त आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं 2 दिन तक इस बात के लिए कोई रिएक्शन नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि कुछ तो नया होगा, तभी पुराना जाएगा। ठीक है, और पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। थोड़ा सन की एनर्जी के साथ भी कनेक्ट होने की कोशिश करें, और अपनी लाइफ में कलर्स खुद ही ला सकते हैं हम, तो उसकी भी पूरी कोशिश करें। चलिए लास्ट में देख लेते हैं सेजिटेरियस धनु राशि, आपके लिए क्या अफर्मेशन है अक्टूबर मंथ के लिए। देखते हैं आपके लिए क्या अफर्मेशन आती है निकल के। धनु राशि, वाओ, बहुत ही रेजोनेट करती हुई अफर्मेशन आपके लिए आई है। एक तो ये ज़रूर आप करें, कभी भी, मतलब मॉर्निंग में नहाने के बाद आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो, तब आप ये अपने आप को चैंट करते हुए बोल सकते हो, आई एम ऑलवेज इनफ। मैं अपने आप के लिए पर्याप्त हूँ। ठीक है, ये 21 टाइम्स आप उस वक्त बोल सकते हो, 11 टाइम्स बोल सकते हो। और ये अफर्मेशन आपको डेली 21 टाइम्स देनी है। आई फील वेल्दी, सक्सेसफुल एंड हैप्पी। बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ फील करते हुए, विजुलाइज करते हुए कि यस, मैं वेल्दी हूँ, सक्सेसफुल हूँ और हैप्पी हूँ। ये आप मॉर्निंग में, नाइट में, कभी भी, पूरा दिन में कभी भी 21 टाइम्स चैंट कर सकते हैं और आप बहुत ही जल्दी चेंजेस अपनी लाइफ में देख पाएंगे।
तो धनु राशि, ये थी आपकी रीडिंग आने वाले 15 दिनों के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।